2019 की इलेक्शन थे, तब बहुत सारे वायदे मैंने किए थे। राजकर्मियों ने उसके लिए बारंबार वो मुझे याद दिलाए, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे याद दिलाए। लेकिन उनके इस सभी क्वेश्चनों का जवाब देना, तब देना, बोल के देना मुझे योग्य नहीं लगा, और इसीलिए मैं मेरे काम से ही उन सब चीज़ों का जवाब देती हूँ। पहला आपको बता दूं कि आप सबको मालूम होगा कि महावीर भवन देवेंद्र जी आए थे तब भूमि पूजन हुआ था, लेकिन हमारे जैन समाज की अगर कोई वास्तु बनती है और जब तक गुरुजी के पगली और वास्केप वहाँ नहीं होता है, चालू नहीं करते हम। और इसीलिए 4 तारीख को, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान का जन्मदिन है, 4 तारीख को हमने महावीर जैन भवन के यहाँ गुरुजी के पगली और वास्केप का प्रोग्राम रखा है। और तब से, उसके बाद से वहाँ एक्चुअल काम की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि बारिश के ये 3 महीने में वहाँ काम की शुरुआत नहीं हो पाई थी। अभी वहाँ काम की एक्चुअल शुरुआत होने वाली है, तो उसके पहले ये विधि कराना मुझे बहुत ज़रूरी लगा। तो 4 तारीख को सुबह 7 बजे, क्योंकि हमारे गुरुजी सुबह 7 बजे का ही मुहूर्त निकालते हैं। हमारे यूजुअली जैन मुहूर्त सुबह के होते हैं, तो सुबह 7 बजे वहाँ ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आप सबको भी आमंत्रण देती हूँ कि जरूर से आइए, और उस काम का शुभारंभ गुरुजी के पावन सानिध्य में हो रहा है, उस बात पे आप भी साक्षी बनिए। और उन्होंने ये वायदा किया था कि जब वो कथा प्रारंभ करेंगे, कहीं बाहर जाना प्रारंभ करेंगे, तो वो सबसे पहले मीरा भाईंदर आएंगे। आप सबने वो वीडियो देखा होगा। ये उनकी महानता है कि सामने से उन्होंने फोन करके कहा कि अब जब आपके इलेक्शन आगे गए हैं और अब जब आपके आचार संहिता भी नहीं लग रही है, तो क्यों नहीं हम अभी कथा करें। क्योंकि मैंने उनको आमंत्रित किया था, आपको मालूम होगा, बहु प्रतीक्षित और बहुत चर्चित ऐसा हमारा यूपी भवन, उत्तर भारतीय भवन, हम तब उनके हाथों से भूमि पूजन कराने जा रहे थे, पर वो संभव उनकी तबीयत के कारण नहीं हो सका। तो अब 17 तारीख को, क्योंकि कथा आरंभ होगी 18 तारीख से, लेकिन मैंने उनको विनंती करके 17 को बुलाया है, पितृपक्ष चालू होने के पहले, ताकि 17 तारीख को भले ही हम एक बहुत छोटा सा, बहुत संक्षिप्त उत्तर भारतीय भवन भूमि पूजन कर पाए। और उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। 18 से 24 हम एसके स्टोन डोम दोनों खुलवा के एक करके वहाँ कथा का आयोजन किया गया है, और उसके बाद 25 को महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। यानी जो वायदा था कि रामभद्राचार्य जी के हाथों ही भूमि पूजन होगा, महानता गुरुजी की इतनी है कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि जब आप इतने फरवरी से अब तक राह देख सकते हैं, तो मुझे भी वहां आके सबसे पहला काम ये करना चाहिए। उनको यहाँ से वंदन करती हूँ, और आपने मेरी इस बात का मान दिया, उन्होंने खुद आने का कबूल किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और ये यूपी भवन यानी गंगोत्री उत्तर भारतीय भवन 17 सितंबर को सर्वे नंबर 456 459 नवगर यूनिकोरम के पास वहां होने जा रहा है। दोपहर को 1 बजे हम एक छोटे से भूमि पूजन का वहां एक शुभारंभ करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद विसर्जन के कारण हम बहुत भव्य वहां नहीं रख सकते। पर इसीलिए 18 उसी उपलक्ष्य में, यानी गुरुजी का ये कहना था कि अगर ऐसा भवन बन रहा है तो कथा भी उसी उपलक्ष्य में रखनी चाहिए, तो उसी उपलक्ष्य में 18 से 24 कथा है, और उसके बाद महाप्रसाद 11 से शाम को 4 बजे तक रहेगा। आप सभी को उसके लिए भी मैं आमंत्रण करती हूँ। आप सभी को मालूम होगा, अभी बहुत सफल ऐसी हमारे सरकार की योजना मुख्यमंत्री लाड़की योजना, और मीरा भाईंदर 145 के लिए उसकी अध्यक्ष में हूँ, तो मैं आप सभी को उसके भी आंकड़े देना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना 56,243 अर्ज आए हमारे पास। 44,402 यानी 44,402 अर्ज ऑलरेडी मान्य होके प्रोसेस होके पैसे मिल गए हैं लोगों को। 6,597 6597 ये अभी भी प्रोसेस में है। यानी तब क्या हुआ था कि मैंने जब बैठक ली थी तो मैंने कहा था कि किसी का एक आध पेपर कम है या किसी एक छोटी सी वजह से अगर उनका काम रुका है तो वो प्रोसेस आप जारी रखिए। तो उसमें से 6,597 प्रोसेस में है, इसका मतलब है वो भी हमारे और ऐड हो जाएंगे। यानी 56 और 6 62 लगभग 63 के करीब हमारी लाड़की बहन योजना यहाँ मीरा भाईंदर में सफलता मिली है। और बाकी सभी कामों का मेरा फॉलोअप चालू है। सिर्फ राजकारण बोलना
आरोप प्रत्यारोप करना मेरे नेचर में नहीं है। मैंने कहा कि मैं सभी का उत्तर मेरे काम से देती हूँ। अभी आपने देखा होगा कि एक एक काम, ये जरूर है कि हमारे काम बहुत सुंदर तरीके से हो रहे हैं और एक एक काम होते आ रहे हैं। आप भी देखते हैं शहर में, चाहे वो पानी की पाइपलाइन डालने का काम हो, चाहे सीसी रोड का काम हो, अभी एक ब्रिज का उद्घाटन हुआ वो काम हो, तो ये काम अब धीरे धीरे 2-2.5 साल के इस प्रोसेस में, जैसे कोरोना के बाद, ये एक एक काम होते आ रहे हैं और ग्रेजुअली और भी आगे बहुत सारे काम होगा। और शहर के विकास के लिए जो भी जरूर निधि होगी हम प्रयत्न करते हैं। मेरे साथ साथ मेरे बड़े भाई प्रताप सरनाइक जी बहुत सुंदर प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत निधि मीरा भाईंदर को हम दोनों के प्रयासों से उपलब्ध हुई है। और मुझे लगता है ये रिकॉर्ड ब्रेक निधि हम दोनों के प्रयासों से मीरा भाईंदर में उपलब्ध हुई है। तो शहर का विकास जो इन 2-2.5 सालों में कोरोना के बाद हुआ है, मुझे लगता है कि इतना विकास पहले कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा। इतना सुंदर विकास का हो रहा है और जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपके विश्वास को, जिस विश्वास से आपने मुझे यहाँ चुन के भेजा है, मैं उसमें कहीं भी आपको उस विश्वास को तोड़ूंगी नहीं। वो विश्वास आप बनाए रखे हैं और आगे भी रहेगा। और जनता को पूर्ण विश्वास है कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ भविष्य में भी काम करूंगी और करने के लिए ही आई हूँ। भ्रष्टाचार और पॉलिटिक्स से मेरा दूर दूर तक, यानी पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार से दूर दूर तक का नाता मेरा है नहीं। भ्रष्टाचार मैं करती नहीं, ये विश्वास जनता को है। कोई कितना भी विश्वास दिलाने का प्रयत्न करे, जनता को विश्वास है कि गीता जैन भ्रष्टाचार कभी नहीं करेगी और मेरे लिए उतना काफी है। और किसी के सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। जनता का विश्वास मेरा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। धन्यवाद।